जय जिनेन्द्र सभी से। और जय हमारी चर्चा जिनेन्द्र। का विषय आजकल है 25 पोल की चतुर्भंगी। तो 25 पोल की चतुर्भंगी के अंतर्गत हमने 10 पोल कर लिए थे और आज हम करेंगे 11वां पोल, गुण स्थान 14। तो स्क्रीन ऑलरेडी क्लास रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, लेकिन हम थोड़ा सा गुण स्थान पर चर्चा करते हैं, उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो गुण स्थान क्या है? जैसे उन्नति होती है ना, हर व्यक्ति, हर जीव जो है वो जिस जन्म में होता है उस जन्म में उन्नति करना चाहता है। नहीं, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके बाद वो आगे बढ़ना चाहता है। बच्चे पढ़ते भी हैं तो पहले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, प्रमोशन होते होते क्लास 10, क्लास 12 और फिर प्रमोशन होते होते कॉलेज, कॉलेज से भी आगे ऑफिस, ऑफिस में तरक्की, हर जगह प्रमोशन, तरक्की के बारे में ही तो जीवन है। लेकिन हम सब क्या है कि सांसारिक तरक्की में फंसे हुए हैं, है ना। आध्यात्मिक तरक्की जिसको हम बोलते हैं, आत्मा की तरक्की जो है वही गुण स्थान है। और आत्मा की तरक्की में आप कौन से क्लास में हैं, कौन से लेवल में हैं? जैसे क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5। जो क्लास 5 में है वो सीनियर और जो क्लास 1 में है वो जूनियर, है ना। जो चेयरमैन है वो सीनियर, जो मैनेजर है वो जूनियर। तो बिल्कुल वैसे ही आत्मा की तरक्की भी है, और यही आत्मा की तरक्की के जो अलग अलग लेवल्स हैं, इनको ही हम गुण स्थान कहते हैं। ठीक है। तो 14 श्रेणियां हैं, कहाँ से? बिल्कुल संसार से लेकर के, मिथ्या दृष्टि से लेकर के और मोक्ष तक। ठीक है। तो ये कौन से गुण, और ये गुण स्थान है संसार में ही है, इसके बाद आगे जाकर के किसी तरक्की की कोई आवश्यकता है नहीं सिद्धों को, इसीलिए सिद्धों में कोई भी गुण स्थान नहीं होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला गुण स्थान मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान जहां पर मिथ्यात्व है, जहां पर श्रद्धा तो खैर विपरीत है ही, हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है। दूसरा गुण स्थान सास्वादन सम्यक दृष्टि, इस पर हम चर्चा वापस करेंगे। तीसरा गुण स्थान मिश्र गुण स्थान, डावाडोल अवस्था, किसी भी एक तत्व में भी अगर श्रद्धा पर, बाकी सब तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन ऐसा जरूर होता होगा कि किसी ने इस पूरी सृष्टि की रचना की होगी, तो एक भी किसी चीज में अगर हमारा कंफ्यूजन रह जाता है तो उसको हम कहते हैं मिश्र गुण स्थान, है ना। और जब तक आप कंप्लीट क्लैरिटी में नहीं आते हैं तब तक सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं। तो मिश्र गुण स्थान जो है वो भी मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत ही आता है। हालांकि मिश्र गुण स्थान अगर किसी को एक बार आ जाए तो किसी न किसी भाव में उसको सम्यक्त्व जरूर आएगा और वो मुक्त कभी ना कभी जरूर होगा। यानी कि जो अभावी जीव होते हैं उन्हें कभी मिश्र गुण स्थान भी नहीं आता। मिश्र गुण स्थान जिसको आ जाए वो भी किसी ना किसी दिन सम्यक्त्व की प्राप्ति करके और आगे की श्रेणियों का आरोहण करके मुक्त होगा अवश्य। चौथा गुण स्थान अविरति सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि तो आ गई, लेकिन अंदर जो है वो पुरुषार्थ इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि आप व्रती बन सके, चीजों को छोड़ सके, त्याग सके, केवल समझ आ गई। पांचवा क्या है? देश विरति गुण स्थान। देश विरति यानी श्रावकों का गुण स्थान। पुरुषार्थ है मगर कंप्लीट पुरुषार्थ नहीं, है ना। पूर्ण व्रती हम नहीं बन पा रहे, इच्छा है परंतु आज के समय में इतना स्ट्रांग पुरुषार्थ नहीं। तो जो आंशिक व्रती होते हैं उनका पांचवा गुण स्थान। तो यदि हम अपने आप को श्रावक कहते हैं, समझते हैं, मानते हैं और वैसा व्यवहार यदि हम करते हैं तो हमारा गुण स्थान कौन सा हो गया? पांचवा गुण स्थान। ठीक है। छठा गुण स्थान, छठा गुण स्थान कौन सा? साधुओं का गुण स्थान। छठे से लेकर के और 14वें गुण स्थान तक साधुओं का गुण स्थान है। ठीक है। तो छठा गुण स्थान कौन सा आ जाता है? प्रमत्त संयत। संयत यानी साधु तो हो गए, पूर्ण व्रती हो गए, परंतु लेकिन क्या है कि साधु होते हुए भी उनमें प्रमाद है, प्रमाद है। तो प्रमाद है ये छठा गुण स्थान। और जब प्रमाद नहीं होता तो सातवां गुण स्थान। जैसे ही प्रमाद छूटा, सातवां गुण स्थान। और ये प्रमाद जब तक होता है, जब तक तब तक ही जीव लब्धियों आदि का प्रयोग करता है। तो ये जितनी भी लब्धियां हम बात करते हैं ना कि वैक्रिय लब्धि, आहारक लब्धि, मनः पर्यव्यान, ये जितनी भी लब्धियां हैं इनका प्रयोग साधु कब करता है? जब वो छठे गुण स्थान में होता है। उसके बाद क्या होता है? लब्धियां होती अवश्य हैं परंतु उनका प्रयोग साधु नहीं करता क्योंकि वो अप्रमादी बन जाता है।
तो जितनी भी लब्धियों का प्रयोग है ये कहाँ तक है, छठे गुण स्थान तक है। फिर प्रमाद नहीं रहता तो इसके आगे इनका प्रयोग नहीं। आठवें गुण स्थान में क्या हो जाता है कि ये जो हमारे क्रोध मान माया लोभ कषाय जो है ये निवृत्त होने शुरू हो जाते हैं, या तो दबने शुरू हो जाते हैं या निवृत्त होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ से दो रास्ते हटते हैं, दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता उपशम श्रेणी का और एक रास्ता क्षपक श्रेणी का। उपशम श्रेणी का वो रास्ता है जहां हर क्रोध मान माया लोभ को जितने भी लेवल तक हो दबाते हुए जीव आगे बढ़ता है। और क्षपक श्रेणी वो है जहां क्षय करते हुए तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। कोई भी जो चीज होती है, आपको किसी के प्रति यदि क्रोध आ जाए तो दो प्रकार से होता है ना। एक तो क्या होता है, व्यक्ति बहुत ही मुंहफट होता है, वो सीधा जाकर लड़ लेता है, बोल देता है, उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। दूसरा ऐसा व्यक्ति होता है जो मन में तो बहुत कुछ होता है परंतु वो कुछ बोलता नहीं है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, या अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो क्रोध रह जाता है। क्षमा का भाव जब तक भीतर से नहीं आया अंदर क्रोध रह जाता है। और तीसरा क्या होता है, उसे लगता है मुझे इससे क्या लेना देना, है ना, मैं अपना नुकसान क्यों करूं, या कोई कुछ भी करता हो उससे मुझे मेरी आत्मा को क्या फर्क पड़ता है। वहां क्या हुआ कि वो क्रोध आया ही नहीं, क्षय हो गया, खत्म हो गया, आया तो भी छोड़ दिया उसे। तो ये तीन सिस्टम होते हैं। तो यहाँ क्या है, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। तो उपशम श्रेणी का मतलब दबाते हुए आगे बढ़ना, और क्षपक श्रेणी का मतलब क्षय करते हुए, तोड़ते हुए, खत्म करते हुए आगे बढ़ना। तो आठवें से ये दो रास्ते खुल जाते हैं। जो उपशम श्रेणी वाला है वो उपशम श्रेणी में ही आगे बढ़ेगा, और जो क्षपक श्रेणी वाला है वो क्षपक श्रेणी में आगे बढ़ेगा। हम पहले क्षपक श्रेणी की बात करते हैं। जो जीव क्षपक श्रेणी पकड़ता है वो आठवें गुण स्थान से क्रोध मान माया लोभ यानी कषायों को निवृत्त करते हुए, क्षय करते हुए, तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, निवृत्ति बादर गुण स्थान। यहाँ निवृत्त होना शुरू हो जाते हैं, क्या, कषाय, क्रोध मान माया। नवा गुण स्थान है अनिवृत्ति बादर गुण स्थान, यानी कि कुछ मात्रा में अनिवृत्त रह गए, वो नवा गुण स्थान। कुछ मात्रा में अनिवृत्त रह गए क्रोध मान माया लोग। अब नवे गुण स्थान के अंत तक आते आते क्या होता है कि बाकी जितने क्रोध मान माया है ये तो सारे क्या है, निवृत्त हो जाते हैं। केवल एक लोभ जो है, मोह जो है, वो 10वें गुण स्थान में जो छोटी सी मात्रा में, क्षीण मात्रा में, छोटी मात्रा में बच जाता है। इसीलिए 10वें गुण स्थान को हम कहते हैं क्षीण मोह गुण स्थान। बाकी सारे निवृत्त हो गए। जो क्षपक श्रेणी चढ़ा, 8वां 9वां 10वां, 10वें में केवल थोड़ी सी मात्रा में जो है वो क्या रह जाता है, लोभ। अब 10वें गुण स्थान से वो जीव जाता है डायरेक्ट 12वें गुण स्थान में, क्षपक श्रेणी वाला जीव 12वें गुण स्थान में। ये जो 12वां गुण स्थान होता है, यहाँ आकर के और क्या होता है, मोहनीय कर्म जो है वो टूट जाता है, ठीक है। क्षीण मोह गुण स्थान, मोहनीय कर्म क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, क्षय हो जाता है उसका। और यहां से वो जाता है सूक्ष्म संपराय 10वां गुण स्थान। सूक्ष्म संपराय यानी सूक्ष्म मात्रा में जो है वो मोह का रह जाना। यहाँ से 12वां गुण स्थान क्षीण मोह गुण स्थान, यहाँ पर मोह समाप्त हो जाता है। 10वें में सूक्ष्म संपराय, क्षीण नहीं सूक्ष्म संपराय, और 12वें में क्षीण मोह यानी क्षय हो जाना। तो थोड़ी मात्रा में रह जाना और खत्म हो जाना। जैसे ही खत्म होता है जीव 13वें गुण स्थान में चला जाता है, और 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में वो 3 बचे हुए घाती कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय का क्षय करके और केवल ज्ञानी केवल दर्शनी बन जाता है, ठीक है। अब बचे क्या, बाकी 4 श्रुति क्या अघाती करवा कर्म। रही हो, कौन सा बॉल करवा रही हो? 25 बोल की चतुर्भंगी और 11वां 11वां बॉल। बोल गुण स्थान 14, ठीक अच्छा है। अच्छा, ठीक, थैंक यू। अब यहाँ से जो है वो जीव जाता है 13वें गुण स्थान में, और जब तक जीव जीवित रहता है, जब तक केवली जीवित रहते हैं, तीर्थंकर केवली, तब तक वो इसी 13वें गुण स्थान में रहते हैं। निर्वाण के कुछ समय पहले, कुछ क्षण पहले ही ये 14वां गुण स्थान आता है। कुछ समय पहले, क्षण भी नहीं, ये 14वां गुण स्थान आता है जिसका नाम है अयोगी केवली। तो 13वां गुण स्थान सयोगी केवली, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो गया, लेकिन मन वचन काया की प्रवृत्ति अभी भी चल रही है, इसीलिए सयोगी केवली गुण स्थान।
14वां गुण स्थान अयोगी केवली गुण स्थान, जहां पर योग मन वचन काया की प्रवृत्ति रुक जाती है। बचे हुए 4 अघाती कर्म, कौन से? आयुष्य नाम गोत्र और वेदनीय, जैसे ही इनका क्षय होता है वैसे ही जीव मुक्त हो जाता है, निर्वाण प्राप्त कर लेता है। तो ये 14 गुण स्थान थे क्षपक श्रेणी के। अब जो जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है, 8वें गुण स्थान में 2 रास्ते निकलते हैं। उन 2 रास्तों में से जिस जीव ने उपशम श्रेणी को पकड़ा, यानी दबाते हुए क्रोधमान माया लोभ को आगे बढ़ रहा है, वो ऐसा जीव क्या करता है कि 8वें गुण स्थान में क्रोधमान माया लोभ को दबाना शुरू करता है। 9वें गुण स्थान में क्रोधमान माया तो काफी हद तक दब जाते हैं, और जो लोभ है वो रह जाता है। 10वें गुण स्थान में बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा में लोभ रह जाता है, बाकी क्रोधमान माया पूरी तरह से दब जाते हैं। 11वें गुण स्थान में वो जीव जाता है जो उपशम श्रेणी पकड़ता है। क्षपक श्रेणी वाला 10वें से 12वां, और उपशम श्रेणी वाला 10वें से 11वीं सीढ़ी पकड़ता है, 11वें गंतव्य तक जाता है। और उस 11वें गंतव्य में क्रोध मान माया और लोभ पूरी तरह से दबा देता है, पूरी तरह से दबा देता है। उसका कोई एहसास नहीं है। जब एहसास ही नहीं है, इसीलिए हम वहां पर भी जो है वो वीतराग कहते हैं, क्योंकि राग द्वेष का कोई एहसास नहीं है। अगर आप 12वें और 11वें को कंपेयर करें, तो एक में क्रोधमान माया लोभ पूरी तरह दब गया है और एक में क्षय हो गया है, लेकिन दोनों में ही एहसास नहीं है, एहसास बिल्कुल सेम है, पर एक में कंप्लीटली दब गया है और एक में खत्म हो गया है। लेकिन जो दबा है वो तो दबा ही है, खत्म तो हुआ नहीं है। इसीलिए वो फिर से, जैसे घास के नीचे दबी हुई चिंगारी फिर से एक रौद्र रूप लेती है, बिल्कुल वैसे ही 11वें गुण स्थान में जो जीव गया है वो वहां से वापस गिरने लगता है। फिर से क्रोध मान माया लोभ का उदय होता है, और गिरते गिरते 10वें 9वें 8वें, हो सकता है बीच में कहीं संभल जाए और वापस ऊपर उठने लगे, और हो सकता है गिरते 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 चौथे गुण स्थान तक आ जाए, और चौथे गुण स्थान से गिरते गिरते पहले गुण स्थान में जाने वाली स्थिति भी आ जाए। पहला गुण स्थान यानी मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, कहाँ तो 11वां गुण स्थान और कहाँ पर पहला गुण स्थान। और जब वो उस पहले गुण स्थान में जाने वाला होता है, उस समय उसके ठीक पहले जब सम्यक्त्व का स्वाद मात्र रह जाता है, सिर्फ स्वाद रह जाता है, उस स्थिति को हम कहते हैं दूसरा गुण स्थान, सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान। ये केवल गिरते समय आता है, ठीक है। तो दूसरा गुण स्थान सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान। अब देखिए, ये एक जन्म में गिरते समय भी आ सकता है कि 11वें गुण स्थान से जीव गिरा 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 और आ गया, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सम्यक दृष्टि जीव है और वो जीव जो है वो मर करके, और उसने आयुष्य बंद किया होता है, सम्यक दृष्टि प्राप्त करने से पहले ही उस जीव ने आयुष्य बंद कर लिया, और वो कोई द्वेंद्रिय के रूप में या त्रिइंद्रिय के रूप में या चतुरेंद्रिय के रूप में या संगी पंचेंद्रिय के रूप में उत्पन्न होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो अंतराल गति है, अपर्याप्त अवस्था है, उसमें सम्यक्त्व रहता है। जैसे ही जीव पर्याप्त होता है वो मिथ्यात्वी हो जाता है, निश्चित ही मिथ्यात्वी हो जाता है ना। तो ऐसे समय में जब सम्यक्त्व की का स्वाद मात्र रह जाता है, तब भी यही दूसरा गुण स्थान होता है, जिसके बाद पहला गुण स्थान आ जाता है। तो ये दूसरा गुण स्थान कब आता है? गिरते समय। तो अब मैं आप लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। संस्कृति जी, 8वें और 9वें गुण स्थान में जैसे हाँ, निवृत्ति बादर में बोलते हैं कि सूक्ष्म स्थूल कसाय की निवृत्ति हो जाती है, हाँ, और अनिवृत्ति बादल में कहते हैं कि सूक्ष्म स्थूल कसाय का थोड़ा अंश बाकी रहता है। तो बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर जो निवृत्त और अनिवृत्त है, इनको हाँ, किस अपेक्षा से कहा गया है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। स्थूल कर्कशाय मतलब जो मोटा मोटा क्रोधमान माया लोभ है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं। ये निवृत्त होना शुरू होता है 8वें गुण स्थान में, ठीक है ना। निवृत्त होना यानी कि टूटना या दबना शुरू होता है 8वें गुण स्थान में। क्योंकि शुरू होता है, निवृत्त होना शुरू होता है, इसीलिए हमने उसे निवृत्ति बादर गुण स्थान, और बादर का मतलब ही स्थूल होता है ना।
जो प्रत्यक्ष दिखता है, क्रोध मान माया लोभ, है ना, वो ऐसा जो क्रोध मान माया लोभ है, ये निवृत्त होना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसे निवृत्ति बादर गुण स्थान कहते हैं। ठीक है। और 9वें गुण स्थान में क्या है? अनिवृत्ति बादर गुण स्थान, कि यही बादर गुण स्थान है, ये बाकी तो निवृत्त हो गया, थोड़ा सा अनिवृत्त रह गया, थोड़ा सा अनिवृत्त रह गया, उस अपेक्षा से इसे अनिवृत्ति बादर गुण स्थान कहते हैं। ओके। ठीक है। तो ये निवृत्त और अनिवृत्त हमने कैसे लिया है कि निवृत्त होना शुरू हुआ 8वां गुण स्थान और थोड़ा सा अनिवृत्त रह गया, ये 9वां गुण स्थान। ओके। ठीक है ना। और 10वें में क्या हो गया? सूक्ष्म संपराय, कि हाँ। थोड़ा सा जो ये है ये सूक्ष्म रूप में रह जाता है। और 11वां उपशांत मोह, मोह पूरी तरह से, बाकी तो उपशांत हो ही गए थे, मोह भी उपशांत हो जाता है। 12वां गुण स्थान क्षीण मोह, मोह कंप्लीटली क्षीण हो गया, मोहनीय कर्म टूट गया, ये कर्मों का राजा क्षीण हो गया, खत्म हो गया। और 13वें गुण स्थान में बाकी 3 घाती कर्म टूट जाते हैं और केवल ज्ञान आ जाता है ना। तो नाम कितने सुंदर दिए हैं, बिल्कुल उसी अनुसार श्रेणी चलती है। थैंक यू। मेरे को खाली निवृत्ति और अनिवृत्ति में कंफ्यूजन आ रहा था कि अब जब हम क्लियर हो गया ना? चढ़े तो फिर उसमें तो बता रहे हैं निवृत्त हो गया, इसमें बोलते हैं एक अंश बाकी रह गया। तो अब ये समझ में आ गया ना कि पहले निवृत्त क्यों और बाद में अनिवृत्त क्यों। ठीक है ना। ठीक है। तो हम भी क्या होगा कि पहले क्रोध मान माया मोलोभ से निवृत्त होना शुरू होंगे, लेकिन जब तक पूरी तरह से वो जब तक वो अनिवृत्त रह जाएगा तब तक हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी किसी भाव में, है ना। इसीलिए पहले निवृत्त और बाद में अनिवृत्त। ठीक है। अब स्क्रीन शेयर करते हैं, मैं म्यूट कर देती हूँ एक बार सबको। तो ये रहा हमारा 11वां बोल, गुण स्थान 14। ठीक है ना। और हम इनको एक बार लिख भी लेते हैं। मिथ्या दृष्टि यानी कंप्लीटली मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। दूसरा है सास्वादन, ये गिरती अवस्था में आता है और हालांकि ये सम्यक दृष्टि गुण स्थान है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सम्यक्त्व का स्वाद मात्र रह जाता है। तीसरा मिश्र, मिश्र यानी डावाडोल अवस्था, यहाँ अविरति सम्यक दृष्टि, अविरति यानी सम्यक दृष्टि तो आ गई परंतु व्रत एक भी नहीं आया। फिर देश विरति, देश विरति, ठीक है, यहाँ पर आंशिक व्रत आ गए। इसके बाद में यहाँ साधुओं का शुरू हो जाता है, यहाँ से ये श्रावक का, ये साधुओं का। ठीक है। ये कौन सा हो गया? प्रमत्त संयत, जहां पर प्रमाद है वैसे साधु, और ये हो गया अप्रमत्त संयत। ठीक है। फिर यहां से आ गया 8वां, ये आ गया निवृत्ति बादर, जब स्थूल कषाय निवृत्त होना शुरू कर देते हैं। यहां से हमारे 2 रास्ते फटते हैं, एक उपशम श्रेणी और एक शपक श्रेणी। ठीक है। अब ये 8वें से दोनों ही जीव जाते हैं 9th में। ठीक है, दोनों ही 9th में जाते हैं, जो है कौन सा? उपशम श्रेणी वाले उपशम श्रेणी के 9th में जा रहे हैं और ये भी जा रहे हैं। तो हम ऐसे लिख देते हैं, उपशम श्रेणी वाला 9वें गुण स्थान में आया अनिवृत्ति बादर, ये दबाते हुए, और यहां भी अनिवृत्ति बादर। ठीक है, यहां भी 9वां, यहाँ पे ये गया 10वें में, ये भी गया 10वें में। सूक्ष्म संपराय, बाकी पूरा मोह दब गया, केवल सूक्ष्म मात्रा में बाकी रह गया। यहाँ भी सूक्ष्म संपराय, बाकी पूरा मोह खत्म हो गया, केवल कुछ मात्रा में बाकी रह गया। ये यहाँ से जाएगा 11वें में,
उपशांत मोह, कंप्लीटली उपशांत हो गया। और ये यहां से जाएगा 12वें में, क्षीण मोह, जहां पर क्षीण हो गया। ये यहां से वापस उल्टा जाएगा, बैक। और ये जाएगा 13वें में, सहयोगी केवली। और जब तक संसार में रहते हैं तब तक सहयोगी केवली, जाने से जस्ट पहले, ये भी सांसारिक स्थिति ही है, परंतु जाने से जस्ट पहले योग जो है वो समाप्त हो जाते हैं, अयोगी केवली, ठीक है। और इसके बाद में जीव मुक्त हो जाते हैं। तो ये इस तरह से, ये हमारी उपशम श्रेणी है और ये क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी वाला बैक आएगा, रिटर्न, लेकिन वापस गिरने लगेगा। लेकिन एक्चुअली हमें नीचे से ऊपर बनाना चाहिए था, हमने तो ऊपर से नीचे ले आए। सीढ़ी तो नीचे से ऊपर जानी चाहिए, ऐसे, है ना। यहाँ मिथ्या दृष्टि और यहाँ पर होना चाहिए केवली गुण स्थान, ठीक है। तो इसको आप सीढ़ी ही समझिए, राइट। तो ये हो गए हमारे गुण स्थान। अब हमारा गुण स्थान कौन सा? हमारा गुण स्थान है 5वां। हम श्रावक हैं, इसीलिए हमारा गुण स्थान 5वां। इस आरे में 7वां गुण स्थान तक आ सकता है कि कोई जीव दीक्षा लेते समय भाव इतने प्रबल हो, या कभी कभी ध्यान में भाव इतने प्रबल हो कि जीव अप्रमत्त अवस्था को छू करके वापस आ सकता है। लेकिन 7वें गुण स्थान के आगे इस आरे में जीव नहीं जा सकता है। पर हम जैसे साधुओं के दर्शन और करते हैं, साधु हमसे बातचीत करते हैं, हम उनकी सेवा उपासना करते हैं, उस समय साधु हमें किस गुण स्थान में दिखते हैं? जो शुद्ध साधु हैं वो हमें 6ठे गुण स्थान में दिखते हैं, पूर्णव्रति परंतु प्रमाद है। और हमारा कौन सा हो गया? 5वां गुण स्थान, क्योंकि हम आंशिक व्रती हैं। और ये आंशिक व्रत कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल 1% से लेकर के 99.9% तक भी सब श्रावक है, अलग अलग लेवल के श्रावक है। तो हमारा कौन सा गुण स्थान हो गया? 5वां गुण स्थान। अब ये बताइए कि हम समझते हैं कि हम व्रती तो हैं, हमने बेला कर लिया, तेला कर लिया, मास खमन कर लिया, हमने बड़े बड़े वर्षी तप कर लिए, बहुत कुछ कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, सम्यक्त्व मिथ्यात्व यही हम नहीं जानते, पहचान क्या है क्या नहीं है। नहीं, गुण स्थान 5वां है? नहीं, नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मैंडेटरी क्या है, सबसे एसेंशियल क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? सम्यक्त्व का होना। सम्यक्त्व के साथ जो तपस्या जुड़ी है वो व्रत है, और सम्यक्त्व के साथ जो तपस्या नहीं जुड़ी है वो व्रत भी नहीं। व्रत का अर्थ है छूटना, आत्मा से विलग हो जाना, और आत्मा से विलग कोई चीज बिना सम्यक्त्व के कैसे हो? तो सम्यक्त्व का होना बहुत जरूरी है, तभी हम इस श्रावक का 4थे गुण स्थान को पार करके इस 5वें गुण स्थान तक पहुंचे। और क्योंकि ये जीव स्थान है, जीव का विषय है, इसीलिए गुण स्थान क्या होते हैं? जीव होते हैं। और सबसे कम गुण स्थान कौन सा और सबसे अधिक कौन सा? सबसे कम 11वां गुण स्थान, उपशांत मोह गुण स्थान। क्योंकि उपशांत मोह गुण स्थान जो है वो रीच करते ही जीव जो है वापस नीचे गिरना शुरू होता है। इसीलिए 11वां गुण स्थान सबसे कम। और सबसे अधिक गुण स्थान कौन सा? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। सारे जितने भी ये वनस्पति काय के जीव हैं, जितने भी अव्यवहार राशि के जीव हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? सबके सब पहले गुण स्थान में भी नहीं है। तो इसके जीव सबसे कम और इसके जीव सबसे अधिक हैं। चारों गतियों में होते हैं इसके जीव तो, है ना। लेकिन 11वां गुण स्थान किसमें होता है? सिर्फ मनुष्य में होता है। वो भी कौन से मनुष्य में? जो श्रेणी इतना चढ़ गया है, वो भी उन मनुष्यों में जो वापस जो उपशांत श्रेणी चढ़ा है। तो ये 11वां गुण स्थान सबसे कम और ये सबसे अधिक। और जो गुण स्थान है वो किसी का कैसे होता है? किसी भी कर्म के उदय से नहीं होता है। जब मोहनीय कर्म का क्षय होता है, क्षयोपशम होता है या उपशम होता है, तब कोई भी गुण स्थान जो है वो उपलब्ध होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे गुण स्थान। तो गुण स्थान से रिलेटेड कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले बोल पर चलते हैं। संस्कृति जी,
जी अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान से क्या मतलब हुआ? अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान यानी कि सम्यक्त्व तो आ गया, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, ठीक है, लेकिन उसको व्यवहार में लाने के लिए आपको व्रती होना पड़ता है ना। जैसे आपको मालूम है कि सत्य बोलना गलत, सत्य बोलना सही है, मिथ्या वचन बोलना गलत है, झूठ बोलना गलत है, तो क्या हम झूठ नहीं बोलते? क्या हम झूठ नहीं बोलते? बोलते हैं ना। लेकिन साधुओं के तो त्याग है। एक मिनट, आप म्यूट कर लीजिए वापस। दीदी संस्कृति दीदी, हाँ, एक मिनट, मैं इसका जवाब दे देती हूँ, ठीक है। तो क्या है कि हमें मालूम है कि चोरी करना गलत है, लेकिन फिर भी चोरी करते हैं। टैक्स की चोरी होती है, और भी कई प्रकार की चोरी या जीव कर लेता है ना। तो मालूम होना एक बात है, और उसे व्यवहार में लाना, प्रतिबद्ध हो जाना कि मैं ये काम गलत है, समझ चुका हूं, इसे नहीं करूंगा, ये है व्रती होना। तो समझना और उस समझ को व्यवहार जीवन में लाना, ठीक है। जैसे हम आंशिक व्रती हैं, है ना, कुछ कुछ अंशों में हम व्रती हैं कि भाई ठीक है, स्थूल रूप से कम चोरी नहीं करेंगे या अननेसेसरी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन जो साधु है उनके तो कंप्लीट चोरी का, कंप्लीट असत्य का, कंप्लीट हिंसा का त्याग है। वो प्रतिबद्ध हैं कि हम गलत करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी समझ इतनी गहरी उतर चुकी है। तो ये व्रती अव्रती, ये जो है, ये क्या है? प्रतिबद्ध होना के जो समझ में आ गया है वो अब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं रहेगा, ये हो गया व्रती होना। और अविरति सम्यक दृष्टि, समझ में तो आ गई बात, लेकिन वो व्रतों में नहीं आया, यानी हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन का हिस्सा वो नहीं बना है। इतना बड़ा पुरुषार्थ अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, ये आया समझ में? हाँ, जी, तो अविरति का मतलब हो गया व्यवहार में रहना। हाँ, मतलब व्रती नहीं हुए हम, प्रतिबद्ध नहीं व्रति हुए नहीं, गलत को आप छोड़ने के लिए और सही को अपनाने के लिए, ठीक ठीक है। है, थैंक यू। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ संस्कृति जी, जी, एक बार क्षयोपशम का थोड़ा डिटेक्ट कर दीजिए ना, उसको क्षयोपशम का मतलब क्या होता है वो तो देखिए, समझा दीजिए। क्षयोपशम का मतलब क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि कोई भी जो जीव होता है ना, उसके पास कैपेसिटी होती है, उसके पास इतनी ज्ञान, अनंत दर्शन। ये कोई नई चीज थोड़ी है जिसे हम ढूंढते हैं, हमारे अपने भीतर ही है। ये जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये सब हमारे भीतर ही है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति संपन्नता, अनंत आनंद, ये सब हमारे भीतर ही है, अपने अंदर है ना। मगर ये जो अनंत ज्ञान है, इसके ऊपर क्या हुआ? पर्दा पड़ा। ये पर्दा पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर पर्दा पड़ा हुआ है, आपके सामने दीवार है, तो आप दीवार के उस तरफ क्या है, क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। पर्दा पड़ा हुआ है तो सामने क्या है, क्या वो दिख सकता है? नहीं दिख सकता है ना। तो ये जो पर्दा पड़ा हुआ है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कर्मों का उदय। ये जो पर्दा है ना, ये पर्दा ही है, ये पर्दे ही तो कर्म है, ये पर्दे ही कर्म है, ठीक है। किस चीज का पर्दा पड़ा हुआ है? ये अनंत ज्ञान और अनंत प्रदर्शन के ऊपर, है ना, क्या चीज का पर्दा पड़ा हुआ है? इस कर्म का पर्दा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कर्म का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके कारण वो अनंत ज्ञान, वो अनंत दर्शन हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो पर्दा पड़ा होना है, उसे हम कहते हैं उदय। कर्मों का उदय है, तभी तो नहीं है ना, तभी तो पर्दा पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ कि ये पर्दा आंशिक रूप से हटा हुआ है। ये पर्दा इतना हटा हुआ है और इतना पर्दा पड़ा हुआ है, ठीक है। जितना पर्दा हटा हुआ है उसे हम कहते हैं क्षयोपशम, ठीक है। जितना पर्दा पड़ा होना उदय, और जितना पर्दा हटना वो क्षयोपशम। अब हमने और कर्म बांध लिए, और उदय आ गया, ये लीजिए, और पर्दा गहरा हो गया, और ज्ञान दर्शन रिड्यूस हो गए। अब हमने थोड़े कर्म काटे तो ये पर्दा हमारा इतना रह गया, इतना क्षयोपशम, ये उदय, ठीक है, बढ़ गया तो ये क्षयोपशम और ये उदय, सॉरी, ये क्षयोपशम और ये उदय। जितना ढका हुआ है वो उदय है, और जितना खुला हुआ है वो क्षयोपशम, ठीक है ना। प्रत्येक में जी रश्मि, संस्कृति जी, जी, 8वें गुणस्थान से 2 श्रेणी बटती है क्या? हाँ, 8वें गुण स्थान से। और ये इस सारे में ना हमारे यहाँ 8वां गुण स्थान नहीं आता है।
तो 8वें गुण स्थान में जहां से क्रोध मान माया लोभ खत्म होने लगते हैं या दबने लगते हैं, वहां से, क्योंकि देखिए मेन तो चीज क्या है, ये सारे मोहनीय कर्म का ही तो खेल है पूरा, है ना। तो 8वें गुण स्थान से ये मोहनीय कर्म जो है ये टूटने या दबने लगता है। जहां से दबने लगता है वहां से उपशम श्रेणी, जहां से टूटने लगता है वो क्षपक श्रेणी। तो ये मोहनीय कर्म का जो मेन खेल है ना, ये 8वें गुण स्थान से शुरू होता है। 8वें से 9वें, 9वें से 10वें, 10वें से 11वें, और यहाँ मोहनीय पूरा दबता है, यहाँ से वापस गिरने लगता है। ठीक है। और टूटने वाला, जो चीज टूट गई वो तो वापस आ ही नहीं सकती है ना, जो खत्म हो गई। तो यहाँ से 9, 10, 10 से सीधा 12। क्यों? क्योंकि 12वें में जाकर ये मोहनीय कर्म पूरी तरह से टूट जाता है। इसी की तो बात कर रहे हैं। ये 8, 9, 10, 11, 12 किसकी बात कर रहे हैं? उसी मोह की तो बात कर रहे हैं। उसी मोहनीय कर्म का खेल ही तो चल रहा है कि कितना कम हुआ, दबा, टूटा, मोहनीय कर्म की तो बात है। और यहाँ इस मोहनीय कर्म का यहाँ पर क्या हो जाता है? कंप्लीट समाप्त हो डिस्ट्रक्शन, जाता है। खत्म हो जाता है ये। और खत्म होते ही सारी टेंशन ही खत्म। इसके बाद तो ऑटोमेटिकली ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय टूट जाते हैं, और क्या हो जाता है? पूरा स्पष्ट, वो जो हमने बनाया था ना पर्दा, वो पूरा पूरा एकदम स्पष्ट, बिल्कुल रोशन हो दाट जाता जाता है। है ना। कंप्लीट ज्ञान, कंप्लीट दर्शन, अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव दिखने लगते हैं, उन हमारे ज्ञान में आ जाते हैं। ठीक है। और गिरने वाला कहीं भी पहले तक जा एग्जाम्पल सकता है, बता पाएंगे आप? हाँ, गिरने वाला बिल्कुल पहले तक जा सकता है। पहले तक ही टूटने और जाएगा, ये दबने का जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, हाँ जी, फरमाइए। टूटने और दबने का एग्जाम्पल बता पाएंगी कोई? हाँ, टूटने और दबने का मैंने जैसे एग्जाम्पल बताया था ना, कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मानिए कि एक सास है, उस सास की 3 बहुएं हैं, ठीक है ना। तो 3 बहुएं हैं और तीनों ने कुछ बनाया घर में, तीनों ने अपना अपना एक हलवा बनाया या कुछ भी बनाया। तो सास ने तीनों को ही अलग अलग कह दिया कि कितना बेकार बनाया है, बेस्वाद, तुम्हें तो कुछ काम करना ही नहीं आता। जो पहली बहू है वो बहुत ही दो टूक जवाब देने वाली है, उसकी सहनशीलता 0, और वो उसी में विश्वास रखती है कि भैया जो आया स्पष्ट बोलो। वो सास को बोलती है, पहले आप अपने आप को तो देख लो, आपको खुद को कितना काम करना आता है, और दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखो, इस तरह हर चीज में डाउन मत किया करो, है ना। तो ऐसी वाली बहू होती है। दूसरी होती है, वो लिहाज रखती है, सोचती है अब ठीक है, बोल दिया मासा ने, क्या जवाब देना वापस। लेकिन मन ही मन में बहुत बुरा लगता है कि देखो मैंने कितनी मेहनत करके बनाया, इनको तो कितना भी काम करके दे दो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो उस क्रोध को अंदर ही अंदर दबा लेती। तीसरी जो होती है, वो सोचती है मैंने अपना काम किया, मुझे हलवा बनाने को बोला था, मैंने बनाया, अब अच्छा लगना नहीं लगना ये उनका लुकआउट, ये वो जाने, है ना। मेरा काम है अच्छा बनाना, मैं आगे और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। ये मेरा उनको कैसा लगा, या मैं अपने आप को बेहतर बना सकती हूँ, है ना। किसी दूसरे की क्या सोच है ये तो मेरे वश में नहीं है ना। तो मैं अपने आप को उसके लिए क्यों सजा दूं, मैं अपने आप को क्यों अवनति की तरफ डालूं, गिराऊं। क्रोध वास्तव में क्या है? किसी दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना, है ना। अपने आप को अवनति की तरफ धकेलना। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मेरा ये लुकआउट ही नहीं है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि और उन्नति करूं, आगे से और बेहतर करूं, और बाकी उन्होंने क्या कहा नहीं कहा इसमें मुझे क्रोध करने का कोई कोई रीजन ही नहीं है मेरे पास में। तो यहाँ पर क्रोध क्या हो गया? ये यहाँ पर एक्चुअली यही क्षमा है। यहाँ पर क्रोध 0, यहाँ पर क्रोध है परंतु दबा हुआ है, और यहाँ पर तो क्रोध है भी और निकल के भी आया था। ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हो गया उपशम। ये किसी ना किसी दिन निकलेगा, किसी का किसी ना किसी दिन सामने आएगा, है ना। जब खुद का वर्चस्व हो जाएगा बड़ा और उनका वर्चस्व छोटा होगा, तब एक दिन बताएंगे, याद कीजिए उस दिन आपने मेरे हलवे की बुराई की थी, है ना। ये उपशांत मोह। और यहाँ क्या है? खत्म। अब वो बात ही खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं, शपक श्रेणी। कहीं भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, और कोई प्रश्न गुणस्थान से रिलेटेड? नहीं? चलिए, तो हम 13वां 14वां जो है सहयोगी और अयोगी, हाँ, तो 13वां पहले गुणस्थान क्या होता है? सहयोगी होता है और फिर बाद में अयोगी। सहयोगी का मतलब होता है मन वचन काया की प्रवृत्ति तो योग चलती ही सहित रहती है होता ना। है। हाँ, वो योग सहित होता है। देखिए जो तीर्थंकर या केवली अच्छा। होते हैं, जब तक संसार में रहते हैं तब तक वो केवल ज्ञानी केवल दर्शनी तो हो गए,
परंतु वो क्या करते हैं, वो वाणी से बोलते भी हैं, शरीर से हिलते डुलते भी हैं, वो गोचरी भी करते हैं, है ना, तो ये आहार भी ग्रहण करते हैं। तो ये जो प्रवृत्तियां, योग की प्रवृत्तियां हैं, ये चलती रहती हैं, लेकिन निर्वाण जाने से कुछ समय पूर्व ही ये मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोक देते हैं। अ ई उ री री 5 ह्रस्व स्वर का उच्चारण जितनी देर में होता है, उतनी ही देर में ये जो योग है उनको रोक करके और मोक्ष की प्राप्ति इनको हो जाती है, निर्वाण चले जाते हैं 4 आघाती कर्मों को तोड़ करके। तो वो सहयोगी केवड़ी और ये अयोगी केवड़ी, और ये तो बिल्कुल मिनिमम समय का होता है, ये होते ही जीव निर्वाण प्राप्त कर लेता है। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति। हाँ ओके, ठीक है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट। संस्कृति जी, जी एक प्रश्न और है कि हाँ, गिरने वाला फरमाइए। पहले में ही जाके रुकेगा कि कहीं भी रुक सकता है? कहीं भी रुक सकता है, जहां से अच्छा। होश आया वहीं से संभल गए। और फिर वापस 12वें में जा सकता है क्या? हाँ, जा सकता है, 11वें में भी जा सकता है। हाँ, 11वें में तो 11वें से तो आया ही है। हाँ, पर और 12वें में भी जा सकता है। अच्छा, ठीक है, अगर ठीक। एक ही भाव में, अगर 2 बार, जितना मुझे याद है, जितना मुझे ध्यान है, अगर 2 बार उपशम श्रेणी में गिरे और फिर से वापस चढ़े उसी भाव में, तो तीसरी बार वो क्षपक श्रेणी ही पकड़ेगा। अच्छा, ठीक है ना। हाँ चलिए, ठीक तो है, अब हम धन्यवाद। नेक्स्ट जी एक क्वेश्चन मेरा भी है फरमाइए संस्कृति जी, जी। कि अभी जो आपने 3 बहुओं का उदाहरण दिया, जी तो उपशम वाला तो समझ में आ गया कि जिसने हाँ, दबा के रखा। अब जिसने बोल के क्रोध को खत्म कर दिया वो शपथ बोल के श्रेणी होगा, क्रोध या को क्या जिसने खत्म परवाह हो नहीं की सकता और है? बोला वो अच्छा, शपथ चलिए, श्रेणी? एक बात बताइए, आपने 2 लोगों को लड़ते हुए देखा है कभी, है ना? हाँ, हाँ लड़ने के देखा। बाद में आपको क्या लगता है, उनका क्रोध समाप्त हो जाता है? नहीं होता है नहीं होता है ना, ना है ना? तो हाँ हाँ बोलने से क्रोध समाप्त हो जाता है, ये तो है ही नहीं, हाँ, है ना? करेक्ट, क्रोध बस सिर्फ तब यही क्लियर समाप्त होता कर है, क्रोध को हाँ हाँ, समाप्त करने का एक ही तरीका है, और वो है क्षमा। क्षमा, कि करेक्ट आपने उसको करेक्ट। धारण ही नहीं किया, तो वो हाँ, आपके ये पास नहीं है। करेक्ट, यही ठीक है मुझे ना? समझ में आया, अभी किसी ने बोला था तो मैंने कहा आपसे क्लियर कर लूं। नहीं, तो 2 ठीक, व्यक्ति थैंक यू। लड़ने के बाद तो और ज्यादा कितना यस, क्रोध वो लेकर तो के और आदमी ज्यादा अपने बढ़ अंदर जाता है। रखता करेक्ट करेक्ट, है ना? हाँ करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक थैंक है यू जी। जी। लेकिन एक चीज है कि 2 की लड़ाई में जैसे बेटर हम्म, कौन सा हुआ, जो जिसने बोल दिया या जिसने नहीं बोला? दोनों ही डेंजरस है। जब तक वो हाँ आपके भीतर, जब तक वो आपके साथ है, गलत हाँ, चीज आपके साथ है, तो वो खतरनाक ही है ना, वो कभी यस अच्छा यस, हो ही नहीं सकता। तो ना अच्छा, उपशम अच्छा है और ना पहले वाला अच्छा है ना? यस जहाँ वो मिट जाता है, गलत चीज आपसे दूर हो गई, सिर्फ उसी में आपका फायदा है ना? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों में जैसे हम बोलेंगे उच्च श्रेणी किसकी हुई, तो फिर क्या कह सकते हैं? देखिए, उसमें कम से कम ये है कि आप कोशिश कर सकते हैं बाद में कि जो मेरा उपशम है वो मेरा क्षय में परिवर्तित हो जाए, लेकिन आप उसको जो निकाल करके और सामने, देखिए, जहां पर कभी कभी आवश्यक हो जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, सांसारिक जीव है, हमें कई बार आवश्यक भी हो जाता है क्रोध दिखाना भीतर से, चाहे हमारा मन बहुत मलिन ना भी हो, लेकिन जहां तक हो सके अगर हम रिएक्शंस देना छोड़ दें, क्योंकि एक ओर में तो क्या है, सिर्फ आपका मन मलिन होता है, और दूसरे में क्या है, आप सामने वाले का भी मलिन करते हो, है ना? तो एक तरह से उपशम श्रेणी बेटर ही है ना, हाँ हाँ, है कि नहीं? जब आप लड़ बिल्कुल। लेते हैं तो कितना वातावरण खराब होता है, आसपास वाले 10 लोगों का दिमाग भी खराब होता है, और सामने वाले का भी कितना बड़ा बैर का अनुबंध बन जाता है। अगर उपशम श्रेणी में क्या होता है, कम से कम भीतर था, आप कोशिश कीजिए कि मैं धीरे धीरे इसे हटाने की कोशिश करूं, अपने करेक्ट, भीतर क्यों रखूं, तो हाँ उपशम हाँ हमेशा बेटर होता है। करेक्ट। लड़ने में हाँ, वो, लड़ने में तो वो फिर अहंकार भी जुड़ गया क्रोध के बिल्कुल साथ। जुड़ जाता है, सारे जुड़े हुए हैं आपस हाँ, में, सब जुड़े है हुए ना? हैं, करेक्ट सब करेक्ट। जुड़े, ठीक है। एक जो व्रती जो होते हैं वो सिर्फ मनुष्य ही व्रत ले सकते हैं और बाकी तिर्यंच वगैरह? नहीं, तिर्यंच भी व्रत ले सकते हैं, जो संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय है वो भी हाँ। श्रावक हो सकते हैं, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय श्रावक होते हैं, अच्छा अच्छा, है ना? लेकिन साधु नहीं हो सकते हैं,
छठा गुण स्थान उनका नहीं आ सकता, लेकिन संगीत यंच पंचेंद्रिय का पांचवा गुण स्थान, तो पांचवा गुण स्थान का मतलब ही है आंशिक वृत्ति होना, तो वो हाँ, तिर्यंच भी हो सकते हैं। लेकिन देवता, नारक और चतुरेंद्रिय तक के जीव और असंगी पंचेंद्रिय जीव, इनका जो है वो केवल जो है, देखिए देवता और नारक में चौथा गुण स्थान आ सकता है, लेकिन असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय तक के जीवों में चौथा गुण स्थान भी नहीं आता। ठीक है, फिर तो दोस्त राइट संस्कृति जी, जी। अगर अगर ये अनुशासन के लिए मान लो करना पड़े क्रोध, तो पाप तो खैर यह क्रोध तो लगेगा ही, शायद कुछ हाँ कम हाँ लगता है, बिल्कुल लगेगा। हल्का। देखिए एक चीज है ना कि हम जहां पर भी कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर हमें कर्म बंधन तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हम जिसे एसेंशियल समझते हैं वो वास्तव में एसेंशियल होता नहीं है, तभी तो साधु पूर्ण व्रती हो जाते हैं और हम आंशिक व्रती रह जाते हैं। लेकिन साधुओं हमारा को भी तो पुरुषार्थ, अनुशासन के लिए करना ही पड़ता होगा, जैसे उलाहना देना या दंड देना। गुरुदेव भी तो हाँ तो मतलब इसीलिए हम उन्हें साधुओं को प्रमत्त भी करना संयत, है। इसीलिए हम उन्हें प्रमत्त संयत कहते हैं ना। प्रमाद का अर्थ क्या है कि प्रमाद नहीं, वश प्रमाद क्रोध भी थोड़ी किया करना पड़ उन्होंने, तो जाता है। उनके कर्तव्य समझ के किया उन्होंने। नहीं तो भी करता, हम भी, आप भी अपना कर्तव्य समझ के ही बच्चे को डांटते हाँ होंगे, हाँ है ना। हाँ। लेकिन है ये सारी सांसारिक प्रक्रिया है, ठीक है। किसी का भी मन दुखाना, उसे तकलीफ देना, वो कभी भी किसी भी कारण, चाहे वो साधु जीवन में हो, चाहे श्रावक जीवन में हो, चाहे अव्रती जीवन में हो, वो कभी भी निर्जरा का स्रोत नहीं हो सकता, वो कर्म नहीं, बंधन का ही निर्जरा का स्रोत तो होगा। नहीं होगा, लेकिन जैसे तो, होता है ना कि तो भी कोई रस भी उसका कम एक्टिविटी हो। आप जब करते हैं ना, कोई भी एक्टिविटी जब आप करते हैं, वो या तो निर्जरा का स्रोत होगा या कर्म बंधन का स्रोत होगा। इसके नहीं, अलावा कर्म कोई भी हल्का, एक्टिविटी, कर्म का कर्म जैसे हल्का हो, फिर प्रायश्चित कर लिया या देखिए मतलब क्षमा हल्का मांग गहरा ली। हो सकता है, वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो भावों पर डिपेंड हम्म करता है ना। एक आदमी हम्म खाना भी खा रहा है तो बहुत, अरे वाह आहा क्या स्वाद है, या हो कैसा बना दिया। और एक व्यक्ति समता भाव से खा रहा है कि ठीक है मुझे जीवन चलाने के लिए खाना पड़ेगा, मैं वनस्पति काय से क्षमा याचना करता हूँ। तो कर्म तो उसके भी हम्म बंध रहे हैं, उसने वनस्पति काय की हिंसा करके भोजन खाया, और इसके भी बंध रहे हैं, लेकिन कर्मों की प्रगाढ़ता में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है ना। पर कोई भी क्रिया जब हो हम्म रही है, वो या तो निर्जरा क्रिया है, और या वो कैसी क्रिया है, या वो कर्म बंधन की क्रिया है। पाप का बंध डायरेक्ट हो जाता है, निर्जरा के साथ में पुण्य का बंध हो जाता है। ठीक हम्म है, थैंक यू। चलिए। तो भाव विशुद्धि ये बहुत बड़ा एसेंशियल एक काम है कि हम कुछ कर भी रहे होते हैं, कहीं कहीं लगता है हम क्या करें, हमसे नहीं यहाँ पर हमारे पास कोई रास्ता है, लेकिन तो भी जो है वो भाव विशुद्धि मैक्सिमम रखने की कोशिश हम कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृति ज्ञानेंद्रिय मतलब क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का मतलब क्या होता है? देखिए चक्षुरेंद्रिय और ये सारी चीजें जो हैं, हम मन की जो इंद्रिय है उसको एक तरह से हम ज्ञानेंद्रिय भी बोल देते हैं। ठीक है ना, ठीक है। ओके। वास्तव में क्या है कि ये ज्ञानेंद्रिय ऐसे हो जाता है कि बिना ये इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान हो गया वो अवधि ज्ञान, और ज्ञान पूर्वक जो मतलब जो इंद्रियों के और मन से जो ज्ञान होता है, ये हो गया हमारा, ये सारी ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है ना, ओके, थैंक यू। ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंद्रियों के 23 विषय। 5 इंद्रियों के 23 विषय, 5 इंद्रियों के 23 विषय, ये कौन से हैं अभी हम चर्चा करते हैं। लेकिन हमारे अंदर 23 के 23 विषय होते हैं, लेकिन ये विषय सारे पौद्गलिक होते हैं, इसीलिए ये अजीब होते हैं। और ये जो है सबसे कम स्पर्शनेंद्रिय के विषय होते हैं, क्योंकि ये सबके पास होते हैं। और सबसे कम श्रोत्रेंद्रिय के विषय होते हैं, क्योंकि ये केवल पंचेंद्रिय प्राणी जो होता है उनके पास ही होते हैं। और अधिक स्पर्शेंद्रिय होगा ना? अच्छा अच्छा, सॉरी मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया, एक मिनट इसको ठीक कर देती हूँ मैं। थैंक यू। इसको मैं कट कर लेते हैं हम यहाँ से इसको, और एक बार यहाँ रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम श्रोतेंद्रिय को पिकअप कर लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं।
और ये ठीक है। क्या उदय बताइए? उदय भी देखिए, होगा ना? इसको भी हम उठा लेते हैं। इंद्रिया तो नाम कर्म का उदय स्पर्शनेंद्रिय नहीं है का, क्या? 1 मिनट, और इसे भी हम यहाँ लगा देते हैं अधिक। स्पर्शनेंद्रिय, ठीक है। और इंद्रिया नाम कर्म का उदय नहीं है क्या? अपने उदय नहीं, नहीं है। इंद्रिया नाम कर्म का उदय है, उदय नहीं है। परंतु उसके जो विषय है वो नाम कर्म के उदय है। अच्छा, हाँ। ठीक है ना। क्या बताइए, श्रोतेंद्रिय के जीव सबसे कम होते हैं क्या? श्रोतेंद्रिय के विषय के, श्रोतेंद्रिय के सबसे कम होते हैं, इसीलिए उसके विषय के भी सबसे कम होते हैं। और ये विषय 23 कौन से हैं? श्रोतेंद्रिय के विषय 3 हैं। श्रोतेंद्रिय के 3 हैं, श्रोतेंद्रिय के 3 विषय हैं। कौन से? जीव, अजीव और मिश्र। जीव, अजीव और मिश्र, ठीक है ना। तो जीव जो शब्द बनाता है वो जीव, अजीव जो शब्द बनाता है वो अजीव, और मिश्र में क्या हो गया? जीव किसी अजीब वस्तु, कोई अजीब वस्तु हमारे हाथ से गिर गई तो वो क्या हो गया? मिश्र, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे चक्षुरेंद्रिय। इसके विषय 5, कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत। कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत, मेन यही 5 रंग होते हैं। और इन्हीं 5 वर्णों से आगम अनुसार, वैसे इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो हम विबग्योर पढ़ते हैं, विबग्योर। ये 7 रंग बताए गए हैं साइंस में जब हम पढ़ते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इनसे मिलकर के ये कहते हैं सारे रंग बनते हैं। बट ये 5 सही है क्योंकि इनमें से 3 रंग ना नीले से मिलते जुलते से हैं, तो हम कह सकते हैं कि 5 ही रंग है, कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत। इन्हीं से मिलकर के और हर रंग बनता है, जिसका बाहुल्य होता है वो रंग दिखने लग जाता है। तो उसके बाद में अगला आ जाता है हमारा घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय के 2 होते हैं विषय, एक होता है सुगंध और एक होता है दुर्गंध। अगला है हमारा रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय के विषय 5, तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल, मधुर। तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल और मधुर। मीठा, खट्टा, कड़वा, खारा, ये इस तरह के जो स्वाद होते हैं, ये 5 प्रकार के मूल स्वाद होते हैं। बाकी जितने भी स्वाद होते हैं वो इनके मिक्सचर्स होते हैं, जिसका बाहुल्य होता है वैसा ही स्वाद हमें फील होता है। और उसके बाद होता है स्पर्शनेन्द्रिय। स्पर्शनेन्द्रिय का है शीत, उष्ण, 8 होते हैं। शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, कर्कश, मृदु, गुरु और लघु, ठीक है। इसमें मेन होते हैं 4 और बाकी 4 होते हैं एडिड। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग जो स्पर्श हैं वो बन जाते हैं। तो टोटल हो गए 8 और 5 13 और 2 15 और 5 20 और 3 23। ये 23 विषय होते हैं। 3 श्रोत्र, 5 चक्षु, 2 घ्राण, 5 रसन और 8 स्पर्श के विषय होते हैं। और ये विषय की हम बात कर रहे हैं, इंद्रियों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी जब हमने लिखा है ना श्रोतेंद्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय के विषय, ठीक है, यहाँ पर भी के विषय ऐसे है, ठीक है। तो ये विषय सबसे कम और स्पर्शनेन्द्रिय के विषय सबसे अधिक, ठीक है। और उदय नहीं होता है इनका विषयों का। इंद्रिय जरूर नाम कर्म का उदय होता है, और जब उसे जीव भोगता है ना, जब देखता है, सुनता है, तो वो हमारे दर्शनावर्णीय कर्म का शुभ, शमिक और क्षयिक भाव होता है, ठीक है। तो ये हो गए 5 इंद्रियों के 23 विषय। अगला हम कर लेते हैं मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व के 10 प्रकार, मिथ्यात्व के 10 प्रकार कौन से हो गए, ये हम रब कर देते हैं। मिथ्यात्व के 10 प्रकार कौन से हो गए? जीव को अजीब समझना, अजीब को जीव समझना, धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, मार्ग को कुमार्ग समझना, कुमार्ग को मार्ग समझना, साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, मुक्त को अमुक्त समझना और अमुक्त को मुक्त समझना। इसको आप एक लाइन से याद करिए कि धर्म मार्ग पर चलकर जीव साधु बन जाता है और मुक्त हो जाता है, ठीक है। धर्म मार्ग पर चलकर जीव साधु बन जाता है और मुक्त हो जाता है, ठीक है।
धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, मार्ग को कुमार्ग समझना, कुमार्ग को मार्ग समझना, जीव को अजीव और अजीव को जीव समझना, साधु को असाधु और असाधु को साधु समझना, मुक्त को अमुक्त और अमुक्त को मुक्त समझना। अभी रिसेंटली हम वो किसी की मृत्यु हुई थी तो वहां गए, तो वहां किसी पंडित जी ने कोई हवन वगैरह किया था और उसने कहा था कि ये कुछ पता नहीं आटा वाटा कुछ लेकर के छत पर रखवा दिया था। तो एक जैन परिवार की ही बात कर रही हूँ। और उसके बाद में अगले दिन वो पंडित जी आए और बताए कि मैं गति बताऊंगा इनकी क्या हुई। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा ये पंडित जी गति भी बताते हैं। तो अगले दिन उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, गति क्या हुई? तो उन्होंने बताया कि जो है वो मुक्त हो गए। मतलब आज के समय में सारे में और पारिवारिक जन बड़े प्रसन्न भी हो रहे थे कि अरे वाह बापूजी तो मुक्त हो गए। तो ये इस प्रकार की जो धारणा होती है, मुक्त को अमुक्त और अमुक्त को मुक्त समझना, देवी देवताओं को मुक्त समझना, है ना, ये सब क्या है? एक प्रकार का मिथ्यात्व। साधु को असाधु और असाधु को साधु, पंच महाव्रती जो नहीं है उसे असाधु समझना और असाधु को साधु समझना। कई बार हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि नहीं नहीं ये इस साधु ने तो क्रोध कर दिया, जरूर ये साधु नहीं है, अरे इस साधु को तो घमंड बहुत है, ये जरूर असाधु है, ये साधु नहीं है। ऐसा नहीं है। जब हम संजया नियंठा करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अनेकों प्रकार से जो है वो साधु जो है उनसे भी गलतियां हो जाती है, लेकिन इससे उनका साधुत्व नहीं चला जाता। अगर आपके मूल उसमें दोष आ जाता है व्रतों में, तभी केवल साधु असाधु होता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, किसी भी चीज पर टिप्पणी करने से पहले या अपनी धारणा बनाने से पहले, जजमेंट करने से पहले उस चीज को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कहीं ये ना हो कि दूसरे पर लांछन लगाने के चक्कर में हम खुद मिथ्यात्वी बन जाएं। ठीक है। और दूसरा, जीव को अजीव और अजीव को जीव समझना, है ना। हम अगर ये कहें कि अरे इन पेड़ पौधों को तोड़ने से क्या फर्क पड़ता है, इनमें कौन सा जीव है ना। तो ये जीव को अजीव और अजीव को जीव समझना। मार्ग, सही मार्ग क्या है और गलत मार्ग क्या है? सही मार्ग है अहिंसा का, और उसके साथ जुड़े होते हैं बाकी मार्ग, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। तो मेन मार्ग अहिंसा का है। इस मार्ग से अगर हम विलग हैं और उसे सही समझते हैं, अगर हम उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, तो हम गलत मार्ग पर हैं। और धर्म, धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं वास्तव में कर्तव्य को। धर्म का यदि आप पर्यायवाची देखेंगे तो आपको मिलेगा कर्तव्य। और ये कर्तव्य किसके प्रति होता है? अपने आप के प्रति। हम किसी और जीव के प्रति क्या कर्तव्य निभाएंगे? हम कर्तव्य केवल अपने प्रति ही निभा सकते हैं। और ये कौन सा कर्तव्य होता है? अपनी आत्मा को कर्मों से भारी बनाने से बचाना, रोकना, रुक जाना, ये अपने प्रति कर्तव्य निभाना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे के प्रति भी कर्तव्य को निभा लेते हैं, है ना। हम अपना नुकसान नहीं करते तो ऑटोमेटिकली दूसरे के नुकसान को करने से बच जाएंगे। मैंने सोचा मैं जीव हत्या नहीं करूंगी, तो सारे जीव मेरे कर्तव्य के अंतर्गत आ गए, आए कि नहीं आए। तो ये कर्तव्य को निभाना, अपनी आत्मा के प्रति, अपने प्रति इस कर्तव्य को निभाना कि इसे भारी नहीं होने देना, बाहरी विजातीय पदार्थ इस पर आकर ना चिपके, इसका ध्यान रखना, यही कर्तव्य धर्म है। और धर्म क्या है? धर्म तो ये मार्ग ही है ना, धर्म मार्ग ही है। कौन सा मार्ग? ये अहिंसा का मार्ग। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी बात है। बड़ी बड़ी पोथियां पाने ना भी पड़े, इतनी सी बात समझ में आ गई तो हम सम्यक्ति हैं, हम सही मार्ग पर हैं, हम धार्मिक हैं और हम सब कुछ समझ गए हैं। आगे हमारा रास्ता डेफिनेटली प्रशस्त है। कोशिश करते रहिए, व्यवहार में आ जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और हम सम्यक्त्वी बने रहेंगे, दृढ़ सम्यक्त्वी बने रहेंगे। तो ये हो गए 10 प्रकार के मिथ्यात्व। और हम ये मानते हैं कि व्यवहार में, है ना, ऐसा हम सोचते हैं कि व्यवहार में हम मिथ्यात्वी नहीं है, और नहीं है तो सम्यक्त्वी है। इसीलिए हमारे अंदर ये 10 प्रकार के मिथ्यात्व नहीं है। और ये 10 प्रकार के मिथ्यात्व जीव का विषय है, इसीलिए ये जीव है। और ये मिथ्यात्व है तो सारे हैं, और नहीं है तो एक भी नहीं है। तो ये कम अधिक नहीं हो सकते, कम अधिक नहीं हो सकते। अगर अहिंसा आएगी तो अहिंसा के साथ में सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह सब ऑटोमेटिकली आ जाए। मुझे याद है हम छोटे छोटे थे, बच्चे थे, तब कुछ साध्वियां थी और उनकी हम सेवा कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे। तो वो एक कहानी सुनाया करते थे कि एक चोर होता है और वो सत्य व्रत को ग्रहण कर लेता है। ऐसा सत्य व्रत ग्रहण करता है कि ऑटोमेटिकली बाकी सारे व्रत उसके आ जाते हैं और उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है।
तो लंबी कहानी है, लेकिन ये ऐसा होता है कि एक अगर अच्छाई आती है ना तो 100 अच्छाइयों को खींच लेती है, और एक बुराई आती है वो 100 बुराइयों को खींच लेती है। और ये क्या है? मोहनीय कर्म का उदय। क्यों मिथ्यात्व रहता है? मोहनीय कर्म के उदय के कारण ही जीव मिथ्या दृष्टि बनता है, इसीलिए मोहनीय कर्म का उदय। ठीक है, तो आज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मैं एक बार वीडियो ऑन कर लेती हूँ। कोई आपके प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक मिनट संस्कृति की आपने जो ये 12वें का बताया, श्रोतेंद्रियों का सबसे कम विषय होता है, वो नहीं समझ में आया। घ्राणेंद्रियों का होता है ना सबसे कम विषय, तो 2 ही होते हैं नहीं, वो तो उसके भेद है, मतलब वो उसके सुगंध, भेद है, वो उसके भेद सुरभि और दुर्भि। श्रोतेंद्रिय श्रोतेंद्रियों के तो 3 विषय है ना, तो फिर अजीब, एक मिनट, मैं ना सबको म्यूट कर रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। आप एक एक करके प्रश्न पूछिए, ठीक है? एक मिनट, मैं पहले इसका जवाब दे देती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारे ये विषय के जो 23 भेद है ना, टोटल मिलाकर ये भेद हैं, ठीक है ना? तो ये जो भेद हैं ये सारे एक साथ होते हैं। जैसे स्पर्शनेंद्रिय का विषय अगर आप समझिए चक्षुरेंद्रिय के विषय हैं, तो जिसके पास चक्षुरेंद्रिय है उसके पास ये सारे विषय होंगे, ठीक है ना? तो भेद किसके कम है और किसके अधिक है वो एक अलग चीज है ना? और जिसके पास जितनी, कौन सी इंद्रियां सबसे कम है, कौन सी इंद्रिय सबसे कम है? श्रोत्रेंद्रिय सबसे कम है। तो श्रोत्रेंद्रिय सबसे कम है इस दुनिया में, तो उसके विषय भी सबसे कम है, ठीक है? हाँ, अब अगला प्रश्न पूछिए। एक स्पष्ट करना चाह रही थी, आप जो बोल रहे हैं ना, समझने जी, में गलती, सॉरी, हाँ, बट के श्रोतेंद्रिय के सॉरी श्रोतेंद्रिय विषय के जीव सबसे कम है। हाँ, बिल्कुल, श्रोतेंद्रिय विषय के जीव ही कम है, और क्योंकि जीव कम है इसीलिए विषय कम है। बिल्कुल, ठीक है ना? तो क्योंकि इसका मतलब श्रोतेंद्रिय ये के हुआ जीव ना सबसे कि कम है, सुनने वाले, नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जो सुन सकते हैं वो जीव कम है सबसे। जी, और क्योंकि वो ओके। कम है इसीलिए वो विषय कम हो गया ना। यहाँ हम चर्चा विषय की ही कर रहे हैं, चर्चा हम जीवों के नहीं विषय की ही कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों कम है? क्योंकि वो जीव ही कम है। तो ये जब बात कर रहे थे तो हमने किया ना कि श्रोत्रेंद्रिय किसके पास है? केवल पंचेंद्रिय जीवों के पास है ना? इसीलिए क्योंकि वो सबसे कम है श्रोतेंद्रिय, इसीलिए वो विषय सबसे कम है, ठीक है? ऑब्वियसली क्योंकि जीव सबसे कम है इसीलिए, ठीक है ना? राइट, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, और कोई प्रश्न? नहीं, बस एक चीज पूछ रही थी कि जीव को अजीब कैसे समझेंगे? वो तो जीव है, तो उसको अजीब समझना तो ना समझी हो जाएगी। हाँ, तभी तो उसे मिथ्यात्व कहते हैं, तभी तो उसे मिथ्यात्व कहते हैं, है ना? सामने अजीब है, उसको तो अजीब ही कहेंगे। तो अब देखिए, हम अगर आप ये ना उसको हम जैसे हमने बात की थी कि वनस्पति काय, अब वनस्पति काय के जीव तो खैर साइंस ने भी प्रूव कर ही दिया है। बाकी भी चीजें हैं, जैसे आज हम कहते हैं कि पानी जो है ना, तो पानी के अंदर जो जीव है, वाटर के अंदर जो जीव है वो भी करीब करीब प्रूव हो ही गया है। क्यों प्रूव हो गया? क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन है, तभी वहां पर इतनी इतनी मछलियां इत्यादि जीवित रह पाती है ना? और ऑक्सीजन प्राण वायु कहाँ है? जहाँ प्राण है ना? तो अब तो करीब करीब ये भी प्रूव हो ही गया है। वनस्पति भी बहुत समय तक साइंस नहीं मानता था कि उनमें जीव हैं, लेकिन धीरे धीरे अब तो खैर प्रूव ही हो गया है कि प्लांट्स हैव लाइफ, अब तो प्रूव हो ही गया है। तो जो चीज जिसमें जब बात इतनी सी नहीं है, बहुत सी चीजों के साथ हम ऐसे व्यवहार करते हैं कि मानो वो जीवित हो, है ना? जैसे हम कई बार ऐसे कह देते हैं कि अरे ये गाड़ी बेचारी इतनी परेशान हो गई है, इसको इतना चला लिया, ऐसा हम कई बार बोल देते हैं ना। कई बार अजीब के साथ, कई बार तो हम ऐसे ही बोलने के लिए बोल जाते हैं, पर बहुत बार आप देखेंगे लोग जो हैं उनको बड़ा प्रेम हो जाता है अपनी अजीब वस्तु से, मानो वो सजीव हो। कई मुद्गल भी ऐसे हैं ना जो कंपन करते हैं, तो उनको भी सजीव समझ लेते हैं, वो भी फिर अब आप देखिए किसी की जब मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु जब हो जाती है तब भी जीव को लगता है कि नहीं, ये जो डेड बॉडी है ये भी सजीव है, और जब लेकर लोग जाने लगते तो बोलते नहीं, इन्हें मत लेकर जाओ, इन्हें मत लेकर जाओ। देखा है कभी? हो सकता है वो सिर्फ एक बोलने के लिए, व्यवहार के लिए बोलते हो, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि भाई वो एक जो चीज है, एक वो कहानी पढ़ते थे कि वो बार बार एक कोई वो जो गाड़ देते हैं ना, जैसे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में तो गाड़ देते हैं नीचे,
तो वो कहते हैं वो कई बार जा करके, और वो माँ अपने बच्चे को बार बार निकाल लेती थी उसमें से कि मेरे बच्चे को गाड़ दिया नीचे, उसे सांस नहीं आती होगी। एक मेंटल थॉट प्रोसेस है ना। तो ये क्या है कि जीव को अजीब और अजीब को जीव समझना, ठीक है ना। अब देखिए एक प्रश्न ये था। पत्थर है, उस पत्थर को आपने भगवान मान लिया, पत्थर को मान लिया और आप माथा टेक रहे हो। एक उसे प्रतीक मान लेना कि इस मूर्ति को देख करके मुझे भगवान का स्मरण होता है, वो एक अलग बात है ना। और उसे ही ईश्वर मान लेना, ये क्या है? जीव को अजीब और अजीब को जीव नहीं मान रहे, उसको उस रूप में समझना कि हाँ भाई उसमें पृथ्वी काय के जीव होंगे, लेकिन खैर तराशने के बाद तो वो जीव भी विनष्ट हो जाते हैं, वो अजीब ही रह जाता है कि नहीं। तो अनेकों ऐसे मौके आते हैं जब जीव को अजीब और अजीब को जीव मान ले, कि उसमें तो फीलिंग जुड़ जाती है ना, जैसे मूर्ति बन जाती है तो एक फीलिंग जुड़ जाती है, लेकिन जैसे वायुकाय में तो जीव दिखते नहीं है, तो उसको कौन मानेगा कि उसमें जीव है ऐसे, मतलब। लेकिन हम लोग तो अब समझ गए हैं विज्ञान के थ्रू, लेकिन तो भी दिखते नहीं है वायुकाय के जीव। भाई नॉन लिविंग को लिविंग और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग अगर हम मान रहे हैं, और हमारा धर्म तो 2 कदम आगे हमें बता चुका है ना, कि वायुकाय जीवों में भी जीव है, जलकाय के जीवों में भी जीव है, जल में भी जीव है, अग्नि में भी जीव है, ठीक है। पर उसके अलावा भी कितनी जगह हम ये मानते हैं कि जो जीव है वो अजीब और अजीब थी। बहुत बार हमारे अपने जीवन में ऐसे इंसिडेंट्स आ जाएंगे, आपको नजर आएंगे, तो उस समय अपने वो जो ज्ञानेंद्रिय है ना उसको ओपन रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। नहीं, कि मैं पूछ रही थी कि अजीब जो है वो तो सामने दिख रहा है अजीब है, तो उसको जीव कैसे मानते हैं, जो हमारे नॉनसेंस का बात हो जाता है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि एक वो माँ है, उसका बेटा है वो मर जाता है, उसको जाकर वो गाड़ देते हैं, उसको रात भर नींद नहीं आती है कि मेरा बेटा वहां दबा हुआ है, उसे सांस नहीं आती होगी, बार बार जा करके और वो उसे वापस निकाल लेती थी उसमें से। तो ये क्या थॉट है कि उसमें जीव है, हाँ, तभी वही तो बात, उसे सांस नहीं आती सेम बात है ना। तो ये हाँ, ऐसे सेम अनेकों बात। इंसिडेंट्स आते हैं ऐसे, ठीक है ना। हाँ, जैसे सूर्य दूध भगवान से बोलते दही हैं बनाते हैं तब वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो जीव होते हैं, अजीब ही होते हैं ना वो तो। देखिए ऐसा होता है, खैर बैक्टीरिया तो अब ये जो वायरस, कोरोना वायरस की जो बात चर्चा हम कर रहे थे, इसमें बहुत सारे मत हैं कि ये लिविंग है, नॉन लिविंग है। साइंस में एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि ये बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है, इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है। तो ऐसी तो कोई चीज होती नहीं है जो बिटवीन हाँ, लिविंग एंड नॉन लिविंग है। लेकिन ये चीज जरूर है कि कोई भी चीज अगर जीवित है तो वो जीवित है, और अगर जीवित नहीं है तो वो मृत है, वो अजीब है। तो ये जो वायरस है, ये क्या है कि बॉडी में जाने के बाद में ये बिल्कुल लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, और बॉडी में जाने से पहले नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। इसीलिए हमें ये भान हो जाता है कि शायद ये नॉन लिविंग है, शायद ये अजीब हो, है ना। लेकिन एक चीज आप देखिए कि अगर आप एक मिट्टी की डली को भी आप देखेंगे तो उसके अंदर असंख्य जीव है, लेकिन क्या आपको वहां पर जीवन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मैं नहीं कहूंगी कि रियल है कि नहीं है, ये तो केवल ही जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शरीर में आने के बाद जो लिविंग की तरह बिहेव कर रहे हैं वो नॉन लिविंग नहीं है, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करते हैं मतलब जो संख्या में बढ़ते हैं, और संख्या में सिर्फ जीव ही बढ़ सकते हैं, अजीब नहीं बढ़ सकते हैं अपने आप। रिप्रोडक्शन जो है वो केवल जीव में हो सकता है, वो अजीब में नहीं हो सकता है ना। तो नहीं जो तो चीज जैसे मल्टीप्लाई हो रही, दूध से दही जब बनता है तो बैक्टीरिया तो बढ़ते भी हैं, और वो बढ़ते हैं तो बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया तो लिविंग है ही। अजीब ही होंगे वो तो। बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगाई, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी तो मानी हुई हैं कि ये जीव है। केवल एक तो फिर वायरस दही ऐसा को हम जीव लोग है। महाराज कैसे लेते हैं, सुस्ता कैसे मान लेते हैं? देखिए विगय तो है ही ना, वो लाभदायक नहीं, जीवाणु विघ्न होते हैं, है लेकिन लाभदायक जीव होने से तो असुस्ता हो गया ना। हाँ लेकिन है, वो विगय तो है ही। अब आप जैसे विघ्न तो शहद, ऑब्वियसली है, विघ्न में तो जीव जरूरी नहीं है, वो लाभदायक विघ्न जीवाणु अलग होते हैं। चीज हो गई। देखिए लेकिन ऐसा है कि दूध अगर बनता तो बैक्टीरिया से है, लैक्टोबैसिलस से बनता है, लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया है जिससे दही बनता है ना। फर्मेंटेशन होता है दूध का और उससे दही बनता है, तो डेफिनेटली उसमें बैक्टीरिया है और वो लिविंग है। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई दही बनने के बाद में, दही बनने के प्रोसेस में बहुत सारी बैक्टीरिया उत्पन्न हुई हो, और जब दही बन चुका होता है, कंप्लीट दही बन जाता है, तब हो सकता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो डेड हो जाते हैं। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है।
है ना। लेकिन उनमें उस समय भी बैक्टीरिया है या नहीं है, या ये तो भाई साधुओं से ही पूछना पड़ेगा कि वो कैसे नहीं, लिराते वो हैं, एक बार जैसे है ना। महाराज से पूछा था तो वो बोले कि दही सड़ जाता है तब जो उसमें बेइंद्रिय जीव पैदा होते हैं, और नहीं 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 अगर नहीं नहीं ताजा नहीं, दही है ऐसा तो वो नहीं है, ऐसा बैक्टीरिया नहीं है, ऐसा अजीब नहीं है, है। ऐसा नहीं है, नहीं क्योंकि है। आप देखिए दही जो होता है वो बनता कैसे है। आप दूध के अंदर थोड़ा सा दही जब मिलाते हैं तब दही बनना हाँ शुरू होता है ना। तो मेरे हिसाब से देखिए वो दही में बैक्टीरिया तो होती ही है प्रेजेंट। तो वो जब बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है तो जब आप उसको दूध के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो जो पूरा बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई होते 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 होते, और वो जो पूरा दही है, दूध है, हाँ वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। सिस्टम तो यही होना चाहिए, है ना, कि जब हाँ, वो राइट। दूध, जब तक वो दही के कांटेक्ट में नहीं आता वो दूध रहता है, ठीक है। जब वो कांटेक्ट में आता है तब वो दही बनना प्रारंभ होता है। कैसे होता है कि वो दही के बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद एक ऐसा समय आ जाता है जब वो पूरा का पूरा दही में कन्वर्ट हो जाता है ना। और उस दही में भी बैक्टीरिया रहती है, तभी वो दही खट्टा होता चला जाता है। होना चाहिए ऐसा, है ना, कि वो खट्टा होता चला जाता है और फिर एक समय बेड़ा हो जाता है, खराब भी हो जाता है दही, है ना। तो जितनी ज्यादा बैक्टीरिया बढ़ जाती है तो एक समय में ऐसा आ जाता है, एक समय कि वो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, सड़ांध आने लग जाती है उसमें। दूध तो कभी अब कभी वो अपने क्यों आप भी लिराते तो हैं, जम कैसे जाए। लिराते हैं, ये तो साधु ही बता सकते हैं। तो नहीं दूध लेकिन ये जरूर है कि हाँ वो बनता बैक्टीरिया से ही। नहीं दूध कभी कभी अपने आप भी पड़ा पड़ा जम जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया मतलब पैदा हाँ, हो जाते क्योंकि हैं अपने ऐसा आप होता भी। है कि जो हमारा वातावरण है ना, इसमें भी बहुत हाँ तरह की बैक्टीरियाज है। हमारा जो वातावरण एनवायरनमेंट है, इसमें बहुत तरह के नहीं, वो तो बैक्टीरियाज है, हाँ वायरस है, फंगस है, ये प्रेजेंट है। अब आप देखिए ना, ब्रेड भी है, उसको आप रखे रखिए, रोटी भी है, सब्जी भी है, पड़े पड़े उसमें फफूंदी हाँ, लग योनि जाती बन है, जाती है। बन जाती है। तो ये तो हमारे एनवायरनमेंट में भी बहुत प्रेजेंट है, जो आ जाते हैं, बन जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रयत्न पूर्वक जो दही हम बनाते हैं, वो हम क्या करते हैं, उसमें दही मिलाते हैं, वो मल्टीप्लाई होती है बैक्टीरिया, और तब वो दही क्रिएट होता है। सिस्टम यही होना चाहिए, ठीक है ना। पर अब वो भाई वो लिराते क्यों है, या लिराना चाहिए नहीं लिराना चाहिए उन्हें, ये साधु ही खुलासा कर सकते हैं इसका, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल। चलिए सूर्य तो चंद्र को हम वो भगवान मानते हैं, या हाँ, मतलब वो जीव अजीब किस रूप में समझ सकते हैं हम उनको? सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं, उनके नामक जो देव होते हैं वो तो जीवित ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप सूर्य चंद्र से रिलेटेड अगर कोई जैसे हम कहते हैं ना कि ये जो सूर्य चंद्रमा आदि हमें नजर आते हैं, ऐसा कहीं हाँ अवबोध में लिखा था कि वो एक तरह से उनके विमान है, या जो सूर्य चंद्रमा है वो उनका कंट्रोल है उसके ऊपर। हर एक चीज की कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है ना, पिता की अपनी हाँ जिम्मेदारी, हाँ माता की अपनी जिम्मेदारी। वैसे ही जो सूर्य देव चंद्र देव होते हैं उनकी जिम्मेदारियां होती है। तारा देव की जिम्मेदारी होती है कि इन इन नक्षत्रों का ध्यान रखना, इनको अपने सिस्टम से चलाना, उगाना, डुबाना, ये जो भी चीजें हैं ये उनकी जिम्मेदारी होती। तो जो देव है वो तो निश्चित ही जीव है ना। लेकिन जो विमान इत्यादि है उनमें जो अजीब हिस्सा है वो अजीब। अच्छा। लेकिन हाँ, भगवान तो बिल्कुल ही नहीं है, वो देव है ना, वो ज्योतिष देव है, ज्योतिष देव है, ठीक है। तो जब आप एक तरह से कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अगर सूर्य को प्रणाम करता है या उसकी पूजा करता है, तो आप ये समझिए कि वो सूर्य देव को प्रणाम करता होगा या पूजा करता होगा, लेकिन वो सूर्य देव देव तो सामने नहीं है। तो जिस प्रकार आपने एक मूर्ति को प्रतीक बना लिया है, उसी प्रकार उसी सूर्य को जो जिसका कंट्रोल उन गोचर है। सूर्य देव के पास है, उसको देख करके और वो प्रणाम कर लेते हैं। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक। तो किसी को प्रणाम करने में तो कृतज्ञ। कोई गुनाह नहीं है ना, परंतु उसे ईश्वर समझ लेना, यहाँ गुनाह हो जाता है, हाँ ठीक बहुत है, अच्छा एक्सप्लेन ठीक है, किया ये तो आपने। हाँ, थैंक यू। चलिए, कृतज्ञोस्मि। ठीक है, कृतज्ञोस्मि। राइट, थैंक यू सो मच जय जिनेन्द्र, कृतज्ञोस्मि। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू, सभी से। थैंक यू कुसुम जी, थैंक यू, कृतज्ञोस्मि दीदी। जय जिनेन्द्र। थैंक